अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग एक ख़ास ट्रैवल जर्नी के बारे में है। चंडीगढ़ से जम्मू और फिर जम्मू से वादी कश्मीर तक। मैंने ज़मींदारा ट्रैवल्स की एक सिंगल सीट वाली स्लीपर बस बुक की जो रात को चंडीगढ़ से जम्मू के लिए रवाना हुई। किराया था सिर्फ 700 रुपये। स्लीपर सीट काफ़ी आरामदाह थी और रात का सफ़र आसानी से कट गया। बस रात के तकरीबन 11 बजे एक ढाबे पर रुकी, तकरीबन 30 मिनट के लिए। यहाँ का माहौल बहुत अलग था। हल्की सी ठंडी, हाईवे पर चलती ट्रकों की आवाज़ और लोगों की चहल पहल। मैंने अपनी जुराबें डाल ली और मैं भी निकला बाहर कुछ खाने के लिए। मैंने यहाँ गरम गरम चाय और आलू की सब्ज़ी के साथ तंदूरी रोटी खाई। सफ़र की थकन जैसे कुछ देर के लिए गायब ही हो गई। और ऐसे रोड साइड खानों का अपना ही मज़ा होता है, ख़ास तौर पर लंबे सफ़र में। खाना खाने के बाद हम दोबारा बस में सवार हो गए और जम्मू की तरफ सफ़र जारी रहा। बस की हल्की हल्की लोरी और बाहर रात का सुकून एक अलग ही फीलिंग थी। सबसे पहले बालों का हाल देखा। सफ़र से पहले जो स्टाइल था वो तो हवा के सुपुर्द हो चुका था। बाल संवारने चला था, ख्वाब संवर गए। बस में बैठे बैठे अरमां बिखर गए। सोचा था स्टाइल मारूंगा सफ़र में, बालों ने कहा हम थक कर बिखर गए। अपना दरवाज़ा और पर्दा बंद कर दिया तो एक अलग ही सुकून मिला। थोड़ी थकान थी पर दिल पर अजीब सी राहत छा गई थी। लेटकर खिड़की की तरफ नज़र डाली तो एक मंजर ने दिल छू लिया। खिड़की के साथ एक सब्ज़ दरख्त की शाखें लग रही थी। ऐसा लगा जैसे कुदरत ने रात के सफ़र में भी हसीन का तोहफा दे दिया। साथ में ही अपने एसी और लाइट का स्विच ऑन किया। एसी तो चल रहा था लेकिन जो लाइट का स्विच था वो वर्किंग में नहीं था, तो लाइट नहीं चल रही थी। ये मेरे बस की टिकट है और इसके पीछे जी हाँ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे लिखे हैं जैसे बंदा जहाज़ में जा रहा हो। पढ़ने गया तो लगा सफ़र से पहले वकील से मशवरा लेना चाहिए था, लेकिन खैर हमने तो सिर्फ आराम से लेटकर जम्मू पहुंचना था। सब कुछ सेट हो गया, बाल संवार लिए, पर्दा बंद कर दिया, बाहर का नज़ारा देख लिया तो आखिरकार चादर ओढ़ ली और ख़ुद को नींद के हवाले कर दिया। बस की हल्की हल्की झूलती हुई आवाज़ें, खिड़की से आती हुई हल्की सी हवा और थकन से भरा बदन। ऐसा लगा जैसे बचपन की किसी लोरी में नींद आ गई हो। सुबह नींद से उठा, चेहरे पर हाथ फेरा, आंखें अभी भी नींद से बोझल थी। दिल को लगा जैसे अभी कुछ देर और सोना चाहिए। जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, एक अलग ही मंजर मेरा इंतज़ार कर रहा था। बारिश हो रही थी, जम्मू की सड़कें भीगी हुई, हवा में ठंडक थी और हर चीज़ नरमी से दहल रही थी। वो लम्हा कुछ खास था, ऐसा लगा जैसे कुदरत ने मेरा इस्तकबाल बारिश के कतरों से किया हो। जम्मू में सुबह का पहला सलाम बारिश के संग। आँख खुली और जब मैं जम्मू में था, सफ़र का दूसरा हिस्सा अब शुरू होने वाला था कश्मीर की तरफ। जम्मू में पहुंच तो गया, लेकिन एक ट्विस्ट था सफ़र में। बस ने मुझे स्टैंड से पूरा 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। पता चला पुलिस ने बसों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। स्टैंड पर बहुत रश हो जाता है, जाम लग जाता है, तो सबको बाहर ही उतार दिया जाता है। अब हम पैदल ही निकले जम्मू की सड़कों पर, बैग भी साथ और नींद भी आंखों में बाकी। पर यह भी सफ़र का हिस्सा है और मज़ा इसमें भी है। जम्मू शहर में दाखिल होने के बाद जो मंजर सबसे पहले दिल को छू गया वो था तवी नदी पर बना खूबसूरत पुल। ये वही मकाम है जहाँ से जम्मू की असल खूबसूरती और तारीख झांकती है। ये जम्मू के माजी और हाल को जोड़ने वाला एक खामोश गवाह है।
یہ صرف پل یا ایک راستہ نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ اس مقام کو جدید جموں کی پہچان بنانے میں شیخ محمد عبداللہ جیسے رہنماؤں کا اہم کردار رہا۔ فائنلی بورڈ ڈھونڈنے کے بعد یہاں مارکیٹ میں آج گاڑیاں بہت کم ہیں، گاڑیاں تو ہے لیکن بہت زیادہ چارج کر رہے ہیں یاترا کی وجہ سے۔ آج یاترا چلتی ہے امرناتھ یاترا، اس کی وجہ سے بہت کم گاڑیاں ملتی ہے، تو اس لیے اب میں نے کیب کی ہے جو مجھے قاضی گنج چھوڑی گی، جموں سے قاضی گنج میں نے 1000 روپے چارج کیا ہے فرنٹ سیٹ کا۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کیب، یہ کیب ہے کشمیر ٹور کا۔ کھڑکی بند، یہ ہے اپنی کیب، کچھ ایسا لک ہے۔ میں نے بہت مارکیٹ میں ڈھونڈا پر گاڑی نہیں ملی تھی۔ 8 بجے تب بھی کانوائی روک دیتے ہیں، امرناتھ کی یاترا چلتی ہے تو اس لیے ہمیں بیچ بیچ میں روک دیا جاتا ہے۔ ابھی سواری نہیں ہے، باقی آ گئی ہے، 1-2 سواری نے پیچھے سامان رکھ دیا ہے، ویٹ کریں گے، سواری پوری ہوگی تو نکل جائیں گے یہاں سے کشمیر کی اور۔ منہ بھی نہیں دھویا ہے کہیں، چائے میں نے پی ہے، چائے پی کے آ گیا میں یہاں سے۔ بارش بھی رک گئی ہے۔ دکھاتا ہوں آپ کو سواری کے ساتھ کیا کرتے ہیں، بارگننگ چل رہی ہے۔ آخر کار کیب میں بیٹھ گیا اور چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی، کیونکہ میں گھر جا رہا تھا اپنی وادی۔ سفر تو ساری رات کا تھا لیکن یہ لمحہ خاص تھا۔ جسم تھکا ہوا ضرور تھا لیکن دل بے حد خوش، جیسے ہر منظر کہہ رہا ہو خوش آمدید، تم اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہو۔ سب کچھ ٹھیک تھا مگر جیسے ہی نکلے جموں کے ٹریفک جام نے باہیں کھول کر استقبال کیا۔ جموں کا اپنا ہی انداز ہے، یہاں کی سڑکیں صرف چلنے کے لیے نہیں، صبر کا امتحان لینے کے لیے بھی مشہور ہے۔ سوچا تھا سیدھا گھر جائیں گے مگر سڑک نے کہا پہلے تھوڑا انتظار کرو، یہ جموں ہے، یہاں ہر سفر تھوڑا سلو موشن میں ہوتا ہے۔ اور پھر ٹنل کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک، جیسے پہاڑوں نے ہمیں اپنی گود میں چھپا لیا ہو۔ یہ ٹنل صرف راستے نہیں، یہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہمیں وادی کے قریب لا رہے تھے۔ ہر ٹنل کے بعد باہر نکلتے ہی اپنا ایک نیا منظر، ایک نئی ہوا، ایک نیا احساس ہوتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے راستے میں اپنے فلم چلائی ہو، اندھیرے سے روشنی اور پھر روشنی سے دوبارہ اندھیرا، اور دل کہہ رہا تھا بس چلتے ہی رہے یہ گاڑی، چلتا ہی رہے یہ خواب۔ ٹنل کا ہر سفر مجھے میرے گھر، میرے کشمیر، میرے دل کے اور قریب لے آیا۔ یہ ٹنل نہیں وقت کا راستہ ہے، یہ اندھیرے کے بعد ایک منظر نیا سا ہے۔ کئی ٹنلز، پہاڑوں اور گھومتی سڑکوں سے گزرنے کے بعد آخر کار ہم ادھم پور پہنچ گئے۔ یہاں کی ہوا میں ایک خاص ٹھنڈک ہے اور منظر ایسے ہے کہ کیمرہ خود کہتا ہے مجھے آن رکھو۔ ادھم پور کا نام سنتے ہی دل کو ایک اطمینان ملا، کیونکہ اب کشمیر قریب آ رہا تھا۔ سرمولی میں چائے لی، وہ بھی کشمیر کی نون چائے، ہلکی نمکین، تھوڑی گلابی اور دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی روٹی کے ساتھ لی، تو لگا جیسے سفر نے ہمیں انعام دے دیا ہو۔ یہ لمحہ چھوٹا تھا مگر یادگار، کیونکہ یہی تو وہ چیزیں ہوتی ہے جو سفر کو خاص بناتی ہے۔ بس چائے ملی، روٹی کھائی اور تھکان نے کہا بائی میں جا رہا ہوں۔ چائے پینے کے بعد جیسے ہی میں کیب میں بیٹھا، میں نے کہا چلو تھوڑا سا سیٹ ہو جائے۔ سب سے پہلے بیگ سے نکالا اپنا کالا چشمہ۔ سفر میں دھوپ نہ ہو یا نیند، چشمہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔
काला चश्मा लगा तो फीलिंग कुछ और ही आ गई, बस में नहीं जैसे किसी फिल्म में बैठा हूँ। फिर निकाला चार्जर, क्योंकि व्लॉग भी बनाना है और रास्ते भर फ़ोन का साथ भी ज़रूरी है। सफ़र लंबा है और बैटरी की दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है। अब सब कुछ सेट था। जैसे ही चश्मा लग गया, फ़ोन चार्ज हो गया और ड्राइवर भाई ने कहा, भाई साहब ये बर्फ़ी के डब्बे ड्रॉवर में रख दो। अब मैं लगा बर्फ़ी के डब्बे सेट करने, ऐसे जैसे कोई ख़जाना हो। ड्रॉवर खोला, डब्बे जमाए, एक को थोड़ा सा सीधा किया, दूसरे को साइड में रखा और दिल में कहा, भाई अब ये बर्फ़ी कश्मीर पहुंचनी ही चाहिए सही सलामत। अब सिर्फ मैं ही नहीं, सफ़र में बाकी भी मेरे साथ है और शायद उसको भी घर की खुशबू आ रही हो। कश्मीर का सफ़र सिर्फ इंसानों का नहीं होता, यादें, तोहफे, बर्फ़ी के डब्बे सब चलते हैं अपने अपने जज्बात लिए। और अब आया वो लम्हा जब हम दाखिल होने वाले थे उस राह में जिसे चिनानी नाशरी टनल कहते हैं और जो अब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल कहलाती है। भारत की सबसे लंबी रोड टनल है और जम्मू से कश्मीर के सफ़र में एक यादगार मरहला है। इसके बाद जैसे ही आप निकलते हैं, रामबन का पहला खूबसूरत इस्तकबाल होता है। टोल प्लाज़ा पे टोल काटने के बाद हम दाखिल हो जाएंगे चिनानी नाशरी टनल में, जो जम्मू को वादी कश्मीर से जोड़ती है। ये है भारत की सबसे तवील रोड टनल, तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी। टनल में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ऐसे लगा जैसे वक्त तेज हो गया हो। बाहर का शोर पीछे और एक पुरसुकून रास्ता आगे। न दिन का पता न रात की खबर, बस रोशनियों का एक सफ़र था जो हमें ले जा रहा था पहाड़ों के पार। जैसे ही हम टनल से बाहर निकले, पहली सांस जो ली वो रामबन की हवा में थी और पहला मंजर था पहाड़ों का दिल से किया गया खुश आमदीद। रामबन ने हमें अपनी खामोश खूबसूरती से खुश आमदीद किया। ये वो लम्हा था जब लगा अब हम वाकई कश्मीर की वादी में दाखिल होने वाले हैं। रामबन से आगे सफ़र जारी रहा और हम पहुँचे बानीहाल, पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा। बानीहाल हाई पास से गुजरते हुए वादी की खूबसूरती कुछ और ही दिख रही थी। ये वही जगह है जहां से सुरंगों के नीचे ट्रेनें वादी से जुड़ती है और रास्ते में बानीहाल का रेलवे स्टेशन भी नजर आया। ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, ये बानीहाल का रेलवे स्टेशन है। मगर जैसे ही बानीहाल से निकलने लगे, ट्रैफिक को रोक दिया गया था क्योंकि अमरनाथ यात्रियों की काफिला गुजर रही थी। सिक्योरिटी सख्त थी और हमें तकरीबन 1 घंटा वहीं रुकना पड़ा। सफ़र थोड़ा रुक गया था, मगर दिल कह रहा था अब ज़्यादा दूर नहीं, अब बस एक सुरंग है और मैं अपने घर की वादी में हूँगा। आखिरकार बानीहाल टनल का दरवाज़ा आ गया, एक आखिरी दरवाज़ा जो मुझे मेरे कश्मीर मेरे घर ले जा रहा था। टोल काटा और हम टनल में दाखिल होने के लिए चले गए। ये वो लम्हात थे जिनका इंतज़ार महीनों से था। अपोजिट साइड में जो आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये आने वाली कॉन्वॉय है जो कि श्रीनगर से जम्मू जा रही थी। इनको भी बीच सड़क में रोक दिया गया है। पहले अमरनाथ यात्रियों को आगे जाने देंगे, उसके बाद इन गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। और अब हम आखिरी टनल में आ गए हैं जो कि जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है।
टनल के इस साइड में जम्मू डिवीज़न है और टनल के उस पार कश्मीर डिवीज़न, और हम टनल के उस पार जा रहे हैं। जैसे ही हम बानीहाल टनल से बाहर निकले, सामने था कश्मीर का पहला डिस्ट्रिक्ट कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। हवा बदल चुकी थी, नज़ारे बदल चुके थे और दिल ने कहा खुशामदीद। हम पहुँचे काजीगुंड, जो कि ज़िले कुलगाम में आता है, और यही है मेरा घर, मेरा ज़िला, मेरी पहचान। आखिरकार मैं अपने कश्मीर में हूँ, अपने कुलगाम में हूँ, अपने घर में हूँ। कितनी सुरंगें, कितने मोड़, कितने इंतज़ार के लम्हे, आखिरकार ये सफ़र ख़त्म हुआ और मैं वहाँ हूँ जहाँ दिल बरसों से रुका था। इसके साथ हमारा ये सफ़र जम्मू से बानीहाल और फिर मेरे अपने कश्मीर तक यही ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर दिल को छुआ हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।